मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मौक़म है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। रियासती वजीर KTR का दौरा कामारेड्डी, अपने दादी की याद में रखा स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद, अपने जाती खर्च से 2.5 करोड़ की रकम से शानदार स्कूल बनाने का किया ऐलान। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। IBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में निखत जरीन की जीत का सिलसिला जारी, जिले में खुशी की लहर। जदीद सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए लिया जायजा, वो ओहदेदारों को दिए मुख्तलिफ हिदायत जारी। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज हादसे से शिकार होने वाले मरीजों से की मुलाकात, उनको हर तरह की मदद फराहम करने का दिया तयक़ुन। व मुख्तलिफ अफराद में CMRF चेक की तकसीम। शहर के पोचम्मा मंदिर से जेवरात की चोरी, CCTV कैमरे के जरिए खातून चोर की शनाख्त करते हुए अवाम ने सिखाया सबक, वो किया पुलिस के हवाले। अब खबरें तफसील से। 1 माह से भी ज्यादा अरसे से खुज्जा कॉलोनी चौराहे पर पीने के पानी के पाइपलाइन को मरम्मत की जरूरत। हजारों लीटर पानी हो रहा है ज़ाय। सड़क पर पानी जमा होने के सबब अवाम कई मसाइल से दो चार। ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे ख्वाब गफलत में। शहर निजामाबाद की एक अहम शोहरा बोदन रोड, जहां से हर रोज काफी गाड़ियां गुजरती हैं। इस सड़क पर नजद खुज्जा कॉलोनी सिटी हॉस्पिटल गुज़िश्ता 1 माह से ज्यादा अरसे से एक पानी का पाइप फटने के सबब 24 घंटे पानी जाया हो रहा है। वाज़ेह रहे कि यहाँ से हर रोज कई ओहदेदार गुजरते हैं जिनका ताल्लुक इसी महकमे से है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मसले के हल के लिए कोई पेश व रफत नहीं की गई, जिसके सबब ये सड़क तंग हो गई है और ऊपर से इस सड़क पर पानी भी जमा हो रहा है। जहां शहर के तमाम सड़कों पर मौजूद गढ़ों को पूर किया जा रहा है, तो इस हिस्से को ही क्यों छोड़ दिया गया है? क्या फिर किसी और एक हादसे का ओहदेदार इंतजार कर रहे हैं? एक सवाल। या फिर पानी की कदर से वाकिफ नहीं? डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी ओहदेदार ने निजामबंदी का दौरा करते हुए नमूने किए जमा, वो जांच के लिए लैब को किया रवाना। 2 दिन कबल शहर निजामाबाद के इलाके निजामबंदी में पेश आए वाक़ये के बाद आज डिस्ट्रिक्ट फूड सिक्योरिटी ऑफिसर ने इस होटल का जायजा हासिल करते हुए मुख्तलिफ अशिया के नमूने जमा किए और इसकी जांच के लिए लैब को रवाना किया और इस अशिया में कोई खराबी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। वाज़ेह रहे कि यहाँ की ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 12 अफराद ने बीमार होने का इजहार किया और होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया था, जिसके बाद आज से कार्रवाई का आगाज अमल में लाया जा रहा है। बोधन शहर के मशहूर व मारूफ दीनी इदारा मदरसा माज बिन जबल में दाखिलों का आगाज, तुलबा से शिरकत की अपील। मदरसा माज बिन जबल बोधन में 7 मई को सुबह 8 बजे से तालीम शुरू हो गई है। तुलबा के लिए 8 बजे से पहले हाजिरी जरूरी है। हिफ्ज के तुलबा को हर महीने हाजिरी का 200 रुपये इनाम दिया जा रहा है। आलिम कोर्स और दूर के तलबा को माहाना 500 रुपये वजीफा
तय हुआ है। तमाम तलबा आधार कार्ड और फोटो जरूर साथ लाएं। दाखिला फीस और माहाना फीस लाजमी है। गरीब और नादार बच्चों को फीस माफ है। तलबा अपने साथ में आते वक्त अपने सरपरुस को भी जरूर साथ लाएं। नमाज, तिलावत, जिक्र, तकवा, तरबियत की फिक्र रखने वाले तलबा ही मदरसे में पढ़ने के लिए आएं। शराइत दाखिला: बड़े बाल वाले, टखनों के नीचे कपड़े पहनने वाले, कलर के कपड़े पहनने वाले, दाढ़ी काटने वाले, अरे तुरे से बात करने वाले, सेलफोन रखने वाले बच्चों का मदरसे में दाखिला बिल्कुल नहीं होगा या फिर दाखिले के बाद ऐसे बच्चों को मदरसे से निकाल दिया जाएगा। इस साल मदरसे में इंग्लिश मीडियम का मियारी स्कूल शुरू हो रहा है। LKG से दाखिला जारी है। शहरी बच्चों के लिए सवारी का इंतजाम है। ख्वाहिशमंद बच्चों के लिए स्कूल की तालीम के साथ हिफ्ज़े कुरान की सहूलत भी है। मदरसे के बच्चों को भी इस साल से स्कूल की तालीम दी जाएगी। तमाम स्कूलों के बच्चों के लिए इस साल 40 रोजा गरमाई दीनी तालीम का आगाज मदरसा माज बिन जबल बोदन में हफ्ते से होगा। गरमाई तालीम की फीस 1000 रुपये रहेगी और दारुल अकामा में रहकर पढ़ने वाले गरमाई बच्चों की फीस 2000 रुपये रहेगी। तफसीलात के लिए सेल नंबर 9441086528 पर राब्ता पैदा किया जा सकता है। स्ट्रूम वाटर व ड्राइनेज की निकासी से मुतालिका कामों का मेयर नीतू किरण ने लिया जायजा। शहर के मेयर नीतू किरण ने दौरा करते हुए आने वाले मानसून सीजन के पेश नजर नालों की निकासी के तहत जोन नंबर 2 गायत्री नगर, चंदा नगर व जोन नंबर 4 सरस्वती नगर में जारी कामों का जायजा लेते हुए कहा कि बारिश से कबल अज वक्त तमाम नालों की निकासी अमल में लाकर जिले में मुकीम आवाम खुश्कतर कचरे को म्युनिसिपल व्यान के हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल इंजीनियर इनायत करीम, वाजिद व दीगर ने शिरकत की। ఓకేనా చెప్పండి నిజామాబాద్ నగర ప్రజలందరికీ నమస్కారం. ప్రతి సంవత్సరం వర్షాకాలం వచ్చే ముందు మరి స్ట్రాంగ్ వాటర్ ట్యాంక్స్ని శుభ్రపరచడం అనేది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి నగర ప్రజలకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ సంవత్సరం కూడా మరి వర్షాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి త్వరగా డీసిల్టేషన్ చేయించాలి. పెద్ద పెద్ద డ్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సంవత్సరానికి ఒకసారి 10th क्लास इम्तहानात के दौरान तुलबा व तालिबात को दिक्कत न होने के लिए तमाम तरीन सहूलियात फराहम करने के लिए ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़े ZP दफ्तर में ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव की सदारत में मुनक्किदा इजलास में CEO गोविंद, ZPTC मेंबरान S शंकर, जिलाई ओहदेदार DEO दुर्गा प्रसाद, DM एंड HO डॉक्टर सुदर्शनम, डॉक्टर प्रतिमा राज, आयुष डॉक्टर रामन्ना मोहन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि 10th क्लास के इम्तिहानात के दौरान तुलबा व तालिबात को दिक्कत न होने के लिए तमाम इम्तिहानी मराकिज में बरकी व पीने के पानी की सहूलत फराहम करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 12 किस्म की बुनियादी सहूलियात तमाम तुलबा को पहुंचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद को हिदायत जारी किए। పోలీస్ ముఖ్యంగా సో ప్రస్తుతానికైతే మన టాపిక్ మనవడమే ఎక్కువ సార్ ప్రస్తుతానికి మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ దాని మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు అలాగే జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రికి వచ్చిన రోగులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పించేలా చూడాలని పర్యవేక్షకులకు జడ్పీ చైర్మన్ విఠలరావు కోరారు. మదర్స్ డే రోజు మీరు సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు ఈ డాక్టర్స్ టీంకు సూపరింటెండెంట్గా మీకు కొత్త ఇబ్బంది లేదా స్టేట్లో మీరు నంబర్ 1 రావాలి. డెఫినెట్లీ సార్ అదే ప్రాసెస్లో ఉన్నాము. ఒక బేబీకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా ఇచ్చింది. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా ఇచ్చింది కానీ 5:30కి సడన్గా ఫిట్ వచ్చి క్షణాల్లో చచ్చిపోయింది సార్. అంటే సీసీ క్యామ్ ఉన్నది ఆ రూమ్లో అంతా వెరిఫై చేసినాము. డాక్టర్ 1:32కి కూడా వచ్చి చూసినారు, అంతే చేసినారు. వాళ్ళే పక్కన ఉన్న వాళ్ళే చెప్తున్నారు 5 సార్లు పాపకి పాలు ఇచ్చింది, మరి ఎందుకు చనిపోయిందో తెలియట్లేదు అంటే ఉన్నారు వాళ్ళ ఒక ముసలి.
रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्ख केटीआर जिला कामारेड्डी का दौरा करते हुए बीबीपेट मंडल के कोनापुर देहात में दादी की याद में स्कूल की तामीर से मुताल्लिका अराजी पर रखा संगे बुनियाद। रियासती वजीर बल्दी नज्म व नस्ख केटीआर ने दौरा करते हुए जिले कामारेड्डी बीबीपेट मंडल के कोनापुर देहात में दादी की याद को मद्देनजर रखते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत इनके अपने जाती खर्च से स्कूल बिल्डिंग की तामीर अमल में लाने से मुताल्लिका अराजी पर संगे बुनियाद रखते हुए कहा कि गुज़िश्ता पंचायत राज वजीर के तौर पर बीबीपेट गया था लेकिन कोनापुर नहीं जा सका और इसी तरह से बीबीपेट में सुभाष रेड्डी स्कूल की तामीर अमल में लाने के बिना पर इन्होंने भी पोसानपल्ली में दादी की याद को कायम रखने के लिए स्कूल की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से दिए गए तयखुन को अमली जामा पहनाने के लिए अपने जाती खर्च से दादी के नाम पर स्कूल की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। నాయనమ్మ వెంకటమ్మ గారి ఇల్లును చూసే సందర్భంలో యాదృచ్ఛికంగా అప్పుడే మనందరి ప్రియతమ నాయకుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నిజానికి గ్రామం ముదుబిడనే వారు కేటీఆర్ గారికి ఫోన్ చేయడం జరిగింది। ఎక్కడున్నావో అని అడిగితే ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరనే ఉన్నా అని చెప్తే వారు కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు, ఆనందపడ్డారు। మరి వాళ్ళ నిజంగానే కోనాపూర్ గ్రామ ప్రజలకు చాలా సంతోషకరమైన రోజు। ఎందుకంటే ఈ ఊరి మనమడు ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పేద విద్యార్థుల కోసం హైదరాబాద్ నగరంలో ఎట్లయితే కాన్వెంట్ స్కూళ్ళు ఉంటాయో ఆ పద్ధతిలో తన సొంత డబ్బులతో ఇవాళ కోనాపూర్ గ్రామంలో దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయలతో ఓ స్కూల్ కట్టియాలని చెప్పి నిర్ణయం చేసుకున్నారు కేటీఆర్ గారు। నేను ఈ సందర్భంగా కోనాపూర్ గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। जिले निर्मल भैंसा शहर के कांग्रेस के नौजवान कायद एम.ए. लतीफ की जानिब से शहर निर्मल के उर्दू सहाफियों की बेबाक खिदमत की बुनियाद पर तहनीत की पेशकशी। निर्मल शहर के दबंग सहाफत दफ्तर पर एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज हाफिज सैयद कलीम साहब समाजी कारकुन की तिलावत कुरान व नाते शरीफ से आगाज हुआ। इस तकरीब में एम.ए. लतीफ साहब ऑल इंडिया पोलिंग बूथ कांग्रेस रियासती तर्जुमान व निर्मल जिले अक़लियती जनरल सेक्रेटरी भैंसा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। एम.ए. लतीफ साहब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि निर्मल शहर के सहाफ़ी बेबाक और बेलूस खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो काबिले सताइश है। इस दौरे जाहिलियत में उर्दू की बका को कायम रखना बहुत ही मुश्किल काम है। जो सहाफ़ी उर्दू को बचाने के लिए काम करते हैं और मजलूमों की आवाज़ बनते हैं, गरीबों की बेकस लाचारों की आवाज़ बनते हैं, ऐसे सहाफ़ियों को एम.ए. लतीफ साहब ने दिल से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ऐसे सहाफ़ी हकीकत में कौम व मिल्लत के हीरो हैं। इन्होंने मजीद कहते हुए कहा कि सहाफ़त दस्तूर का चौथा सुतून है। इस मौके पर निर्मल शहर के तमाम सहाफ़ियों की जानिब से एम.ए. लतीफ साहब को शालपोशी के जरिए इनकी बेबाक अवामी खिदमत पर सताइश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर निर्मल शहर के उर्दू सहाफ़ियों की जानिब से एम.ए. लतीफ साहब के इस इक़दाम की भी सराहना करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। तकरीब का इख्तिताम तकरीब के मेज़बान रशीद आलम साहबुल हफीजी के कलमात से हुआ। ये चीज़ है, उनको दफन करने में हमारे लोगों का हक है। हम क्या है उर्दू को दफन कर रहे हैं। तो जो है उर्दू की बका के लिए उर्दू एक ऐसी चीज़ है, आए अहले वतन उठो कलेजे से लगा लो, आए अहले वतन उठो कलेजे से लगा लो, उर्दू हजरत बड़ी निगाहत में दे दो। आए अहले वतन उठो कलेजे से लगा लो, उर्दू हजरत बड़ी निगाहत से देख रही, अपनी रह के अपने खुद देख रही, कलेजे से लगा लो। कलेजे से लगा लो तो कैसा देखते, हर चीज़ में दिखना, हर चीज़ में उर्दू को कायम करो। हमारे तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान में उसको दफन करने में किसका हाथ है, किसका है, अपना चाहिए, आपको लिखना ना। तो एक चीज़ क्या है बोलेगा वो, आज जो मकसद हमारा ये कोई सियासी मकसद नहीं है, कोई मफादी नहीं है। मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं हर प्रोग्राम में जाता हूँ, मुझे इतनी खुशी नहीं होती। मेरे तमाम साथी भाइयों को मुबारकबाद पेश
कोशिश करो। आप बिल्कुल शहर निर्मल बल्कि ज़िले निर्मल के ऊपर भी काम करो। आप तमाम साफ़ी मिजाज को मैं तयक़ुन दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली का जो है हमारे संपर्क में लोग हैं। हम जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है मैं एम लतीफ़ आपको इस मन से आश्वासन दिला रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम रहेगा मैं आपको कोई परेशानी है मैं एहतियात में आपके साथ में रहूँगा और आपके साथ हर मुमकिन तयक़ुन दे रहा हूँ। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और हमारे आज के जो मेज़बान है, मैं छोटा नाचीज़ में कभी भी छोटा बोल देता हूँ या मीडिया आज यहाँ बुला कर इतनी प्यार दिए, इतनी मोहब्बत दिए, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम मेरे साथी भाइयों का और उस्मान साहब का आगे में मैं आते रहूँगा इंशाल्लाह। आप काम करते रहो, मेरा साथ आपको है, आपको जो भी चाहिए मुझे बोलो, मैं इंशाल्लाह आपके लिए जो भी करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटरिएट के तामीरी कामों का जायजा लेकर जिम्मेदार ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी किए। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के अहकामात के मुताबिक आज सेक्रेटरिएट की नई इमारत के तामीरी कामों का मुआयना करते हुए मिनिस्टर्स चैम्बर, ऑफिसर्स चैम्बर्स, वर्क स्टेशन एरिया, टाइल फ्लोरिंग से वाबस्ता कामों का जायजा लेने के अलावा साइड वॉल ग्रिल, ग्रैंड एंट्री, कंपाउंड वॉल, रीलिंग ग्रिल, माइल्ड स्टील से मुंसलिक कामों के मुतालिक जिम्मेदार ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इसी तरह से इन्होंने मेन एलिवेशन फिनिशिंग एरिया में काबिले इस्तेमाल होने वाले डोलपुर रेड साउंड स्टोन का जायजा लेकर जिम्मेदार ओहदेदारान को मुकर्ररा वक्त तक तामीरी कामों का जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए अहकामात सादिर किए। ఎట్లయిపోయింది దేశం అంటే ఇప్పుడు మనిషిని కుక్క గరిస్తే వార్త కాదు, కుక్కను మనిషి గరిస్తే వార్త. ఈ పిచ్చోళ్ళు ఒరితేనే వాళ్ళకు వార్త. మంచి మాటలు చెప్తే వాళ్ళు చూపెట్టరు. ఇక ఇట్లా బడి గడుతున్నాం కోనాపూర్లో అంటే చూపెట్టేటోడు ఎవడు ఉండడు. అది రాయరు, అది పొరపాటున కూడా రాయరు. అదే నేను ఇక్కడ ఒక 5 గుంటలే అన్నను ఎవడో వచ్చి ఇక్కడ ఒరిండు అనుకో, గాడ ఆయన 5 గుంటలు కబ్జా పెట్టిండు అనగానే అది రాస్తారు. అది తెల్లారంతా ఇక అదే తిరుగుతుంటుంది, టీవీలలో గిర్ర గిర్ర తిరుగుతుంటుంది. అది నిజం తెలియదు, అబద్ధం తెలియదు, అందులో లోతెంత ఎత్తెంత పొడవు ఎంత ఏముండదు. 24 గంటలు అదే గిర్ర గిర్ర తిరుగుతూనే ఉంటారు. ఇక ఎందుకంటున్నా అంటే మాట్లాడు అల్కగా మస్తుగా మాట్లాడచ్చు, నోరే కదా ఏం పాడైంది, ఎటు పడితే మాట్లాడచ్చు. ఈయన గిట్లా అనొచ్చు, ఆయన గట్లా అనొచ్చు, ఆయన దొంగ అనొచ్చు, ఈయన లంగ అనొచ్చు, ఎటు పడితే మాట్లాడచ్చు. కేసీఆర్ గారి కుటుంబము, ఈ గ్రామము తెలిసిన వాళ్ళు, ఈ గ్రామంలో ఉండే పెద్దలకు తెలుసు. ఇక మా డాక్టర్ బాలకృష్ణరావు గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. నేను మొదటిసారి కలుస్తున్న వారిని, మొదటిసారో రెండోసారో అంతే, ఇదివరకు ఎప్పుడు కలవలేదు నేను. ఈ ఊరి అల్లుడు ఆయన, మా నాయనమ్మకు దగ్గర బంధువు. మొదటిసారి ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చినా అంటే ఇప్పుడు బాన్స్వాడలో ఒకసారి డాక్టర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి గవర్నమెంట్లో ఇప్పుడు బాన్స్వాడలో ఉంటున్నారు. కోనాపూర్ అనగానే ఆయనకు కూడా ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టు అనిపించి కలవడానికి ఇక్కడ దాకా వచ్చిండ్రు. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే కేసీఆర్ గారు పుట్టినాడే ఇప్పుడే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 100 ఎకరాలు ఆ కుటుంబానికి ఉన్న కుటుంబంలో పుట్టిండు. ఆయన కొత్తగా ఆస్తులు, కొత్తగా ఒక ఆయన అంటాడు ఫామ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రి అంటాడు. ఫామ్ హౌస్ ఎక్కడిది, మన ఎక్కడిది, ఆడ ఉన్నది పొలం. ఆ పొలంలో మధ్యలో ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే దానికి ఫామ్ హౌస్ అని పెట్టి దానికి ఇక లేనిపోని అడ్డగోలు ప్రచారాలు. ఇక ఈ మాట అంటే బాగుండదు కానీ ఒక వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టిన, ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన పెద్ద ఆయన ఈరోజు మనకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టే ఇన్ని కార్యక్రమాలు రైతుల కోసం జరుగుతూ ఉన్నాయి. रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए हादसे के शिकार जख्मियों की इयादत वो इनको हर तरह की मदद फराहम करने का दिया तयक़ुन। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के सरकारी हॉस्पिटल में जेरे इलाज जख्मियों की इयादत करने के बाद इन्होंने संगा महेश्वर कॉलोनी में किराए के मकान में मुकीम अंजीवा रोड हादसे में फौत होने के बिना पर इनके अफरादे खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो उनको CMRF स्कीम के तहत 2 लाख रुपये के अलावा TRS पार्टी इंश्योरेंस से मुतालिका 2 लाख और
डबल बेडरूम मकान की फ्राहमी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। మా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి బాన్స్వాడలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయికి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరామర్శిద్దామని ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈమె కూడా ఎక్స్గ్రేసియా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్గ్రేసియా వారికి అందజేస్తాం. చనిపోయిన వారిని మనం తీసుకురాలేం కానీ వీళ్ళంత కాడికి సాయం చేయడం మన ధర్మం. బాన్స్వాడలో కూడా వారి పిల్లలకు ఇద్దరికి భార్యను పోగొట్టుకున్నటువంటి బాలయ్య వాళ్ళకు ఇల్లు కావాలంటే అక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్లో కట్టినటువంటి దాంట్లో త్వరలోనే వాటిని పంచేది ఉంది. వారు వెళ్తామంటే అక్కడ కూడా వారికి ఇల్లు కేటాయిస్తాం. తర్వాత వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. शहर के पोचम्मा मंदिर में जेवरात के सरखे का वाकया पेश आया। जिले के मुकाम पर वाक़े पोचम्मा मंदिर में जेवरात के सरखे का वाकया पेश आने के बाइस इस मंदिर में लगाए गए सीसी कैमरे में जेवरात का सरखा करने वाली खातून की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जिसकी बिना पर इस खातून को पकड़कर दरख्त से बांधकर जर्द व कोप करने के बाद मुकामी पुलिस मुलाजिमीन को हवाले किया गया। शहर निजामाबाद के हरक्याती कांग्रेस कायद अजीज अंसारी की सख्त मेहनत व लगन की कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी ने की सताइश। हाल ही में रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने दौरा किया और इस दौरे के मौके पर इन्होंने ऐसे तमाम कायदीन से मुलाकात की जिन्होंने कांग्रेस मेंबर साजी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो, और इसी के तहत शहर निजामाबाद के नौजवान कांग्रेस कायद अजीज अंसारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और इन्होंने नौजवान कायद की हिम्मत अफजाई की। वाज़ेह रहे कि इस इजलास में लाखों की तादाद में अवाम ने शिरकत की थी और इस इजलास में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला व देहातों से कायद ने शिरकत की थी। पुलिस मुलाजिमत के हुसूल के लिए कब्ल अज वक्त एड़पल्ली मंडल जंगमपेट के CTC मराकिज पर मुनक़िदा तरबियती मराकिज का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया मुशाहिदा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए एड़पल्ली मंडल के जांगकमपेट में महकमे पुलिस के ताउन SC स्टडी सर्कल के जेरे निगरानी में महकमे पुलिस में SI कांस्टेबल्स मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त हासिल करने वाले पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए मुनक़िदा तरबियती मराकिज का मुशाहिदा करते हुए कहा कि इम्तिहानी मराकिज में तलबा के लिए क़याम अमल में लाए गए सहूलियात का जायजा लेते हुए डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी, कमरा जमात का मुआयना किया। वो बाद अज़ा इन्होंने तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब करते हुए कहा कि वक्त ज़ाय ना करके मुलाजिमत के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करने का इजहार किया। నాకు 70% స్కోర్ వస్తుంది, 71 స్కోర్ వస్తుంది. ముఖ్యంగా నా పేరు సెలక్షన్ లిస్ట్లో ఉందా లేదా ముఖ్యం. ఉండాలి అంటే ఏంటి, మన చుట్టూ మొత్తం అందరికంటే కూడా మనం ఒక మెట్టు ముందు ఉండాలి. ఉండాలి అంటే దానికి మన దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ, టైం అన్నిటిని కూడా 100% వాడాలి. సో దయచేసి ఎగ్జామ్ రాసేంత వరకు వేరే వాటి అన్నింటినీ కూడా తీసి పక్కన పెట్టండి. తక్కువ बॉक्सर निखत जरीन की कामयाबी का सिलसिला जारी। IBF वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत का सिलसिला जारी। तुर्की इस्तांबुल सिटी में इस माह की 6 ता 21 तारीख तक खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुकाबला जात जारी है, जिसमें जिले के मुतवतन निखत जरीन ने शिरकत करके 50 ता 52 किलो के जमरे में कामयाबी हासिल करके जिले की शोहरत में इजाफा करने के बाइस स्पोर्ट्स पुरसितारों में खुशी की लहर दौड़ गई। We're developing boxing like never before. We're rewarding athletes with generous prize money. We're building our future on the solid foundations of good governance and integrity. We're expanding our social and humanitarian efforts,
giving athletes a fair chance. ड्रोन कैमरे की मदद से शराब के अड्डों को शनाख्त और धावे। अवामी मुकामात पर शराब पीने वाले अनासिर बार बार गिरफ्तार होने के बावजूद आदत से मजबूर होकर खुफिया मुकामात का इंतखाब करके शराब नोशी करते हुए इस गलतफहमी में मुब्तला थे कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन पुलिस जुराइम पेशा अनासिर तक पहुंचने के लिए असरी तरीक़ेकार इख्तियार कर रही है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे के जरिए जुराइम पेशा अनासिर की सरगर्मियों पर नजर रखने का फैसला किया है और जब कई मुकामात पर ड्रोन उड़ाया गया तो इसमें शराबी कैद हो गए। पुलिस ने फौरी धावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ड्रोन कैमरे की मदद से दुब्बा के इलाके में धावा करते हुए तकरीबन 50 शराबियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शराबियों ने तारीख मुकाम का इंतखाब करते हुए अवामी मुकाम जहां पर सुबह व शाम के वक्त अवाम की आमद व रफ्त का सिलसिला जारी रहता है, शराब नोशी कर रहे हैं। शराब नोशी के बाद बोतलें वहीं पर छोड़ दी जा रही हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे के जरिए शराबियों की निशानदेही की और घेराव करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराबी हक्का बक्का रह गए। आखिर पुलिस को इनके खुफिया मुकाम का कैसे पता चला? शराबी ड्रोन कैमरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कामरेड्डी के मंडल एल्लारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी हुए अफराद से रुकन असम्बली जुक्कल हनुमंत शिंदे ने दवाखाने में मुलाकात करते हुए इयादत की। जिला कामारेड्डी एल्लारेड्डी मंडल अन्ना सागर हुसैन पल्ली गेट पर हुए सड़क हादसा बांसोड़ा के खानगी 7 हिल्स दवाखाने में शरीक जख्मी मरीजों से रुकन असम्बली जुक्कल हेमंत शिंदे ने पहुंचकर इयादत की। इस मौके पर इन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात करते हुए बेहतर से बेहतर इलाज करने का मशवरा दिया और इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से महलूकीन के पसमानदगान में 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये एक्स ग्रेशा का ऐलान हुआ है। बहुत जल्द रकम भी हवाले कर दी जाएगी। इस मौके पर इनके हमरा 7 हिल्स हॉस्पिटल डॉक्टर अमला के अलावा सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, वेंकट राम रेड्डी, नरसागुंडा और पुलिस अमला मौजूद था। యాక్సిడెంట్లో మా నియోజకవర్గంలో పిట్లం మండలంలోని చిల్లరిగి గ్రామానికి చెందిన వారు చాలామంది ఆ యాక్సిడెంట్కు గురి అయ్యి కొందరు చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోయిన వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఎవరైతే క్షతగాత్రులు ఉన్నారో, దెబ్బతిని ఉన్నారో, ఇంజూర్డ్ ఉన్నారో వారు కూడా త్వరగా కోలుకోవాలని ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తూ చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు 2 లక్షలు, ఎవరైతే క్షతగాత్రులు ఉన్నారో, దెబ్బతిని ఇంజూర్డ్ ఉన్నారో వారికి 50,000 రూపాయలు ప్రకటించడం జరిగింది। SRSP बैक वाटर चिन्नायानम के पास एक अजीब व गरीब जानवर नजर आया। चिन्नायानम के पास वाक़े SRSP बैक वाटर पर एक अजीब व गरीब जानवर के नजर आने पर दीगर मंडलों से मुतालिका मवाज़ुआत में मुकीम अवाम इस जानवर का मुशाहिदा करते हुए इसकी तस्वीर को फ़ोन के कैमरे में कैद करने के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ मुकामी अवाम में डर व खौफ का माहौल पाया जा रहा है। धर्मारम में दीगर ग्रुपों के दरमियान होने वाले तसादुम में एक कीमती जान जाया होने से मुतालिका केस का पुलिस मुलाजिमीन ने किया हल। निजामाबाद के मुकाम पर ACP वेंकटेश्वरलू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि धर्मारम में दीगर ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के दरमियान होने वाले तसादुम में गंडीपेट के साकिन राजन्ना हलाक होने के बिना पर इस केस की तहकीकात करते हुए 7 मुजरिमीन को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। ఈయనకు దెబ్బ తగిలి మృతుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందడం కూడా జరిగింది। ఇందులో ఈరోజు మార్నింగ్ 1 గంట ప్రాంతంలో సుమారు 1 గంట ప్రాంతంలో వీళ్ళని ఈ గొడవలో పాల్గొన్నటువంటి ఆ మృతికి కారకులైనటువంటి 7గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఈ 7గురు మొత్తం చంపింది। దీనిలో అబ్స్కాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు 2, 5గురు మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। దీనిలో A1 పల్లెపు రవి ఎలియాస్ తండ్రి పేరు పోషెట్టి, పల్లెపు ప్రశాంత్ తండ్రి పోషెట్టి, బోదాస్ నారాయణ, తర్వాత పల్లెపు చిన్న పోషెట్టి,
తర్వాత పల్లెపు నర్సు ఈ 5గురిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళని కోర్టుకు ఈరోజు పంపిస్తున్నాం. ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ మీద సరైన ఆధారాలు సేకరించి ఛార్జ్షీట్. कल सुबह निजामाबाद बस स्टैंड पर आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन 2 सिटी बसेस का करेंगे इफ्तिताह, आवाम से शिरकत की अपील। इख्तिताम से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। रियासती वजीर केटीआर का दौरा कामारेड्डी, अपने दादी की याद में रखा स्कूल की इमारत का संगे बुनियाद, अपने जाती खर्च से 2.5 करोड़ की रकम से शानदार स्कूल बनाने का किया ऐलान। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। IBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में निखत जरीन की जीत का सिलसिला जारी, जिले में खुशी की लहर। जदीद सेक्रेटरिएट के तामीरी कामों का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए लिया जायजा व ओहदेदारों को दिए मुख्तलिफ हिदायत जारी। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज हादसे से शिकार होने वाले मरीजों से की मुलाकात, उनको हर तरह की मदद फराहम करने का दिया तयकुन व मुख्तलिफ अफराद में CMRF चेक की तकसीम। शहर के पोचम्मा मंदिर से जेवरात की चोरी, CCTV कैमरे के जरिए खातून चोर की शनाख्त करते हुए अवाम ने सिखाया सबक, वो किया पुलिस के हवाले। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।